नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। देश में करवा चौथ की रौनक देखने को मिल रही है। सुहागिनों ने करवा चौथ का व्रत रखा है। तस्वीरें आपके सामने रखते हैं हम कुछ जगहों की। दिल्ली की बात कर ले, हम गाजियाबाद की बात कर ले, गोरखपुर की, इंदौर की बात करें, जम्मू की बात करें या फिर रांची की, देश भर में। और आप ये जानिए कि हर जगह की अलग दंत कथा है, हर जगह की। लेकिन इन सब के मूल में एक चीज है, वो है दो लोगों के बीच का जो सबसे पवित्र रिश्ता होता है पति पत्नी का, उसमें एक दूसरे के लिए समर्पण और प्रेम। ये इस हम कहें कि 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन जहां पर भी करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है, अब तो आप जानते हैं हम इतने ग्लोबल हो चुके हैं कि भारतीय अलग अलग देशों में रहते हैं, तो वहां पर भी अपनी परंपराओं को वो लेकर जब जाते हैं और उसको फॉलो करते हैं, निभाते हैं, तो वहां पर भी जब मनाया जाता है इस पर्व को, तो मूल में होता है पति पत्नी के बीच का प्रेम, एक दूसरे की फिक्र। तस्वीरें आपके सामने जो हम आपको दिखा रहे हैं, खास तस्वीरें। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में भी महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। हमारे पास कुछ जगहों से खास तस्वीरें आई हैं, आपको दिखाएंगे। पतियों की लंबी उम्र के लिए कथा और पूजा अर्चना की हिंदू धर्म में करवा चौथ मान्यता होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं पूरे दिन। अभी हम खड़े हैं दिल्ली के रोहिणी इलाके के अंदर, सेक्टर 16 का ये एरिया पड़ता है। और अगर बात करवा चौथ की जाती है तो महिलाएं काफी उत्सुक हैं। महिलाओं ने व्रत रखा है अपने पति की लंबी उम्र के लिए। और आइए बात करते हैं इन्हीं महिलाओं से। मैडम, आपका नाम? सर, मेरा नाम नीतू राजपूत है। करवा चौथ का व्रत रखा है, इसकी क्या क्या विशेषता है, थोड़ा आप बताएं। ये जो व्रत है, ये महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनकी आयु अच्छी हो और जीवन अच्छे से कटे, इसलिए हम लोग ये व्रत रखते हैं। क्या नाम है आपका? श्वेता जी, क्या रीति रिवाज होते हैं, किस तरीके से ये व्रत किया जाता है? इसमें सुबह हम सर्दी खाते हैं, फिर शाम के टाइम हम पूजा करते हैं करवा माता की और कथा सुनते हैं। फिर उसके बाद शाम को चांद देखकर हम पति की पर लंबी आयु की कामना करते हुए इस व्रत को करते हैं। आपका नाम? उषा जी, किस तरह ये व्रत को मनाते हैं, थोड़ा बताएं। देखिए, इसमें क्या होता है कि सुबह पहले सर्दी करी जाती है, उसमें पूरा दिन मतलब बिना कुछ खाए पिए रहा जाता है। फिर शाम को कथा सुनी जाती है और फिर रात को चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। और ये व्रत अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए रखते हैं। तो जैसे कि इन्होंने बताया किस तरीके से इस व्रत को किया जाता है, इस व्रत की कितनी खुशी इन लोगों के अंदर होती है, अपने पति की उम्र के लिए ये जो व्रत है ये करती है। फिलहाल करवा चौथ का जो व्रत खोलती है, ये चांद देखने के बाद ही खोलती है। नीरज शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो सुना आपने, और अलग अलग जगहों की अलग अलग कहानियां हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। खास तौर से जब आप पंजाब और हरियाणा के बारे में जानना चाहेंगे, यहां पर भी मनाया जाता है, तो ये शुरू में कहा गया कि क्योंकि यहाँ के एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो देश सेवा में रहता है, आर्मी में स्पेशली पति दूर रहते हैं, पत्नियां घर पे रहती हैं, तो वो अक्सर अपने पति की लंबी उम्र के लिए दुआएं करती थी। ये एक कथा भी बड़ी प्रचलित है, अगर आप हरियाणा पंजाब के संदर्भ में समझना चाहें। अलग अलग जो कहानियां हैं वो भी मैं आपको बड़ी दिलचस्प बताऊंगी। करवा कौन थी, वो कैसे भगवान से लड़ जाती है अपने पति के लिए, वो स्टोरी भी मैं आपको सुनाऊंगी। तो तस्वीरें तो आज एकदम मनमोहक नजर आ रही हैं। आपको इतनी खूबसूरत तरीके से सजी हुई महिलाएं भी नजर आएंगी। गाजियाबाद में भी महिलाओं ने भजन गाकर चांद और पति के दीदार करने का इंतजार कर रही हैं। महिलाओं ने जी मीडिया से बातचीत की और गिफ्ट्स को लेकर भी बड़ी प्यारी प्यारी बातें होती हैं, तो उस बारे में भी हमने बात की। सुनिएगा। करवा चौथ के पावन पर्व के दिन महिलाएं सुबह से निर्जला व्रत रखकर अपनी पति की दीर्घायु का कामना करती हैं। ऐसे में महिलाओं को इंतजार रहता है कि कब चंद्रमा उन्हें दर्शन दें और उसके बाद वो अपना उपवास पूरा कर सकें। महिलाएं इस समय हमारे साथ में है और इंतजार कर रही है कब चंद्रदेव आके उन्हें दर्शन देंगे, उसके बाद वो व्रत खोलेंगी। कितना इंतजार है चंद्रमा का, आप बताएं। 8
15 मिनट पे आ रहे हैं चंद्रमा। तो अभी थोड़ा टाइम बचा है, अब इंतजार लग रहा है कि मतलब जल्दी पूरा होगा? हाँ बिल्कुल जल्दी पूरा होगा, जहाँ इतना टाइम निकल गया ये भी निकल जाएगा। अच्छा एक बात बताए, गिफ्ट का ज्यादा इंतजार रहता है चंद्रमा का? बोथ ऑफ देम। आप बताएं, सुबह से आप व्रत रखती हैं, चेहरे की चमक फिर भी कम नहीं रहती, क्या भाव रहते हैं? पति की दीर्घायु के क्या मनोकामना रहती है? मनोकामना यही रहती है कि हमारे पति की दीर्घायु रहे, हम खुश रहें, वो भी प्रसन्न रहें और हमें बहुत सारे गिफ्ट मिलते रहें। देखो मुझे तो 2-2 गिफ्ट मिले हैं इसी बार। चलो बहुत बहुत मुबारक हो। ये तो बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत खुश है। आप बताएं। हमें तो वही चांद का इंतजार है और अपने चांद का भी इंतजार है, कब ड्यूटी खत्म हो घर पे आए हमारा व्रत पूरा हो। देखिए बिल्कुल महिलाएं चांद की बात कर रही है, शायद इनका चांद ड्यूटी पे है, पर बहुत सारी महिलाओं को वो चांद का इंतजार होगा जो आसमान में अब से कुछ देर में दिखाई देगा। आप बताएं कितना इंतजार है? मुझे तो बहुत इंतजार है, इतना समय कट गया, आगे भी समय कट जाएगा। बस मुझे चांद का इतना बेसब्री से इंतजार है कि मेरा भी चांद आएगा और ऊपर वाला भी चांद आएगा। तो गिफ्ट का भी इंतजार है? गिफ्ट का भी इंतजार है, बहुत इंतजार है। अभी तो मेरा पति आया ही नहीं है। चलिए आप इंतजार कर रहे थे, अभी भजन गा रहे थे, कुछ भजन गा के सुनाना चाहेंगे? कोई भजन जो याद आ रहा हो आपको? प्यार नाल कोई भी बुलांदा नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं। प्यार नाल कोई भी बुलांदा नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं। प्यार नाल कोई भी बुलांदा नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं। हारा वाला आंदा नहीं, मुरली वाला आंदा नहीं। हारा वाला आंदा नहीं, मुरली वाला आंदा नहीं। प्यार नाल कोई भी बुलांदा नहीं, फिर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं। बिहारी लाल की। मेरे को लगता है ये जो इंतजार है ये महिलाएं ऐसे ही हंसते गाते गुनगुनाते। आप कुछ गाना चाहेंगी? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, जरा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। शायद लगता है आपको, मतलब ऐसे ही हंसते गाते जो थोड़ी बहुत देर रह गई है वो भी पूरी हो जाएगी? बिल्कुल पूरी हो जाएगी, अभी तो हम पूरी रात भी इंतजार कर सकते हैं। एनर्जी लेवल हाई है। देखिए बिल्कुल सुबह से निर्जला व्रत रखने के बाद भी महिलाएं जिस उत्साह के साथ में ये त्योहार मना रही हैं, कहीं ना कहीं ये त्योहार चंद्रमा के इंतजार में, और ये इंतजार भी ऐसे ही हंसते गाते हुए कट जाएगा। कहीं ना कहीं पति की दीर्घायु के लिए ये सुबह से निर्जला व्रत रख रही महिलाएं अब चंद्रमा का इंतजार कर रही हैं, जो कि अब से कुछ देर में ही पूरा हो जाएगा। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया। तो आपने सुना, देखा और कुछ इंतजार अच्छे लगते हैं, आप ये भी कह सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और आपको आज पूरे देश में कैसा एक्साइटमेंट है दिखाते हैं उनके जरिए तस्वीरें। विजय हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं और चंडीगढ़ क्यों स्पेशल है, स्पेशली सुखना लेक और उसके आसपास का हिस्सा, वो भी बताएंगे आपको। शरद भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से और दिव्या हमारे साथ पंचकुला से जुड़ी हुई हैं, तो बातचीत होगी। विजय, मैं आपसे शुरू करूंगी क्योंकि चंडीगढ़ के बारे में जैसे मेरी जानकारी है, मैं वहां पे रही भी हूं। सुखना लेक तो मतलब ऐसा लगता है कि कोई स्वर्ग बन जाता है आज के दिन, इतना खूबसूरत। और वहां पर शाम होते ही महिलाएं पहुंचना शुरू कर देती हैं, कपल आने शुरू कर देते हैं। हम कह सकते हैं ये हमारा इंडियन वैलेंटाइन होता है स्पेशली। तो जरा आप बताइए, आप इस वक्त कहां पर हैं और चंडीगढ़ वाले कैसे करवा चौथ मना रहे हैं? बिल्कुल, मैं अभी सुखना लेक पर ही मौजूद हूं और जैसा आपने बताया बिल्कुल सही कहा, शाम होते ही यहां पर महिलाओं का जुटना शुरू हो गया था और अभी सैकड़ों महिलाएं जो हैं सुखना लेक पर मौजूद हैं। हालांकि थोड़ी भीड़ है और थोड़ा अंधेरा भी है यहाँ पर। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो थोड़ा एक बार दिखाएं यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कितनी बड़ी संख्या में महिलाएँ यहाँ पर पहुँची हैं करवा चौथ का पर्व मनाने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, इंडियन वैलेंटाइन
डे मनाने के लिए यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं और बड़ी संख्या पहुंची हैं और पूरी तरह से तैयार होकर सज धज कर पूरी खुशी के साथ यहाँ पर पहुंची और उन्हें देखकर लगता है कि उनके मन में इस त्यौहार की कितनी खुशी है। महिलाओं के जो पति हैं वो भी उनके साथ आए हैं, इस पर्व में शामिल हुए हैं यहाँ पर आकर। यानी ये जो त्यौहार है बेहद शानदार तरीके से, बेहद खूबसूरत तरीके से चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है और सुखना लेक का जो नज़ारा है यहाँ पर देखने का वो बताता है कि ये जो त्यौहार है ये महिलाओं के जीवन में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कितनी खुशी के साथ महिलाएं ये त्यौहार मनाती हैं। और हमारे साथ कुछ महिलाएं भी चंडीगढ़ की मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ऋतु शर्मा। रितु जी, आपका कौन सा ही करवा चौथ है? कितने? मेरा पहला करवा चौथ है। अभी मेरी मैरिज को हार्डली 11 मंथ्स हुए हैं, तो अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने फर्स्ट करवा चौथ को लेके। मैंने बहुत बार देखा है सुखना लेक पे लोग आते हैं, लाइव होते हैं और अपना करवा चौथ का व्रत खोलते हैं। आई ऑल्सो वॉन्ट कि मैं भी अपना करवा चौथ का फर्स्ट व्रत यहीं खोल लूँ। इट्स अ वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। एंड यहाँ पर सुखना लेक पर आपका करवा चौथ है और माहौल कैसा लग रहा है यहाँ पर देखकर? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पे इतने सारे लोग गैदर हुए हैं, न्यू कपल्स दिख रहे हैं, न्यूली मैरिड। आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड कि मैं अपना फर्स्ट करवा चौथ सुखना लेक पे आके सेलिब्रेट कर रही हूँ। मैडम आपका क्या नाम है? दीपिका। आप करवा चौथ में कोई खास आप किस तरह से मनाते हैं और इस दिन को आप कैसे देखते हैं? महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो हमेशा वेट करती हूँ। मैं लास्ट 6 ईयर से यहीं आ रही हूँ, 6 साल से। पूरा खाना बना के हम यहाँ आते हैं, जब चांद निकलता है उसके बाद हम यहीं खाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ के लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं सुखना लेक आने के लिए, बिकॉज एक तो चांद और दूसरा घर में अकेले अकेले करें यहाँ रौनक मेला देख के, तो वी आर वेरी एक्साइटेड और वी आर वेरी लकी कि हम चंडीगढ़ के वासी हैं यहाँ पर। सो आई लव इट। 46 40 साल हो चुके हैं। 40 तो यानी आप 40 सालों से व्रत रख रही हैं, करवा का पर्व जो मना रही हैं जी। तो इस त्योहार को कैसे देखते हैं कि जो कथाएं हैं पतियों से भी बात कीजिए। बिल्कुल, हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। आप अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर करवा चौथ का व्रत मनाने, हालांकि इस त्यौहार को महिलाओं का त्यौहार मनाते हैं, लेकिन आप पति होने के नाते इस त्यौहार को कैसे देखते हैं? पति होने के नाते इस त्यौहार को बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है ये, क्योंकि ये जो रखती तो पत्नी है लेकिन उम्र पतियों की बढ़ती है इससे। ऐसा माना गया हमारे जो पुराने जो जितने भी वेद हैं जो ऐसे भी है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन लड़की जो पत्नियाँ हैं वो पूरा सज धज के अपने शौहर के लिए लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो आप कई पति भी अपनी पत्नी के लिए व्रत रखते हैं, आपने रखा है क्या? नहीं, ऐसा था लेकिन इन्होंने मना कर दिया। ठीक है। और यहाँ पर अब बहुत से लोग आए हैं, पति आप आए हैं, तो अपनी पत्नी को क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस त्यौहार पर? संदेश यही है कि जो अपने जो बड़े हैं उनका आदर मान करना चाहिए। जो अपने माता पिता हैं सबसे पहले वही हैं, उसके बाद अपने देवी देवता हैं। तो प्यार के 2 शब्द कहना चाहेंगे अपनी पत्नी के लिए? कितना प्यार करते हैं? प्यार बहुत करते हैं। लास्ट टाइम क्या था, जो पिछला करवा चौथ था, हम हरियाणा से हैं, मंडी डावल डिस्ट्रिक्ट सिरसा है, तो ये हम बैठे थे तो ये कहते हैं अगला वहाँ मनाना है चंडीगढ़। तो हम मनाना क्या, हम शिफ्ट ही हो गए। ऐसा बना हम शिफ्ट हो गए अभी 3-4 महीने में, तो हम अब इस बार यहाँ लाइव मना रहे हैं जी। आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 46 साल हो गए। तो आप अपनी पत्नी के लिए प्यार भरे 2 शब्द कह दीजिए, क्या कहेंगे? प्यार भरे तो 2 शब्द क्या 4 शब्द बोल दूंगा मैं, परंतु बात ये है कि आज के दिन 2 बड़ी बातें होती हैं। नंबर 1, घरवाली जो है व्रत रखती है, आदमी भी व्रत रखता है, दोनों के मुंह चुप हो जाते हैं। दूसरी एक और बात बताता हूँ आपको कि एक और घरवाली बहुत सकती है, खूबसूरत लगती है, फिर बुढ़े भी हमारे जैसे, मैं 75 का, जवान हो जाते हैं। बताइए इससे बढ़िया दिन क्या होगा? अच्छा, आपने व्रत रखा है क्या? मैंने व्रत झूठा रखा है, सच्चा नहीं रखा। क्या मतलब खाना खा लिया बीच में? बस ऐसे ही खा ही लिया है। अच्छा, तो और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उन लोगों से बात कर लेते हैं। अच्छा, आप भी काफ़ी अच्छी ड्रेस लग रही है आपकी। हरियाणा से, आप हरियाणा से कहाँ से हैं?
मंडी डबली, डिस्ट्रिक्ट सिरसा। अच्छा, तो आप चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए हैं और सुखना लेक पर आना आपका एक सपना था कि यहाँ पर करवा चौथ मनाऊं मैं? सर एक्चुअली हम लास्ट टाइम इसी टाइम ही मतलब चांद निकलने का वेट कर रहे थे, तो हम टीवी के आगे बैठे हुए थे। तो एक्चुअली इतना सुंदर व्यू देख के मैंने कहा प्रॉमिस करो अगला करवा चौथ वहाँ मनाएंगे। तो वो शायद कहते हैं ना, माता सरस्वती मेरी जुबान पे बैठी थी, हमने सोचा भी नहीं था और हम शिफ्ट हो गए और आज हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये बात सच है कि जो लोग चंडीगढ़ और सुखना लेक से थोड़ा सा भी जिन लोगों को जुड़ना हुआ है, एक बार ऑडियो देखिएगा मेरे कान में। बहुत खूबसूरत तस्वीरें होती हैं सुखना लेक की और वहां पे सेलिब्रेट जैसे किया जाता है। हमारे साथ निधि श्रीमाली जी भी जुड़ गई हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। निधि, मैं आपके पास आऊंगी, एक बार जल्दी से मैं तस्वीरें दिखा दूं बाकी जगहों की। शरद भारद्वाज हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। शरद, आप तो पूरी एक टोली महिलाओं की लेके खड़े हैं, जरा बात कीजिए। लग रहा है कि सारी स्पेशल तैयारियां आप ही के पास हुई हैं उधर। जी देखिए, मैं जनकपुरी में हूँ और यहाँ पर अगर महिलाओं की बात करें तो आज इनके मन उगड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने आज करवा चौथ का व्रत रखा है पति की लंबी उम्र के लिए। हमारे साथ में महिलाएं जुड़ी हैं। मैम, क्या कहेंगे, किस तरीके से इस व्रत को रखती हैं और कितनी उमंग रहती है इस व्रत को? बहुत उमंग रहती है। ये कार्तिक मास में चौथे दिन आता है और हम कई दिनों से इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। साड़ी खरीदना, मेहंदी लगवाना, चूड़ी पहनना, चूड़ी लेके आना, कलर मिलाना, उसके साथ ब्लाउज सिलवाना, फॉल लगवाना, ये सब हमारी तैयारी रहती है। और हम बड़े तैयारी रहती है कि व्रत रखने के लिए 6 महीने पहले तैयारी करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल 6 महीने से पहले। कौन सी साड़ी, क्या गिफ्ट लेने की? तो कहते हैं कि करवा चौथ जो है गिफ्ट का होता है। बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, सारे चूड़ी चुन्नी और ये वो सब। हम भारी वाली चुन्नी भी, हमने कथा सुननी है, हमें अच्छी सी चुन्नी भी चाहिए। हम बहुत सारी चीजें लेते हैं और हम कुछ ना कुछ ये भी उम्मीद रखते हैं कि हमें कुछ। शरद, मैं आपके पास आती हूँ। बिल्कुल तोहफे हैं, लेकिन इन सबके पीछे जो मूल में है, जो मैं शुरू में कह रही थी, वो सिर्फ प्रेम है। योगेश, चांद नजर आ गया है क्या वहाँ पे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में 8:20 का समय चांद का जो है बताया गया था और 8:20 का इंतजार जरूर रहा, लेकिन अब जो तमाम अर्धांगिनियां हैं अपनी छत पर चढ़कर चांद के दीदार के लिए अपने स्वाद की लंबी आयु के लिए यहाँ पर खड़ी हुई है और वो तमाम तैयारियां उन्होंने कर ली है। तो इस वक्त चांद के दीदार के लिए की जाती है और मैं कुछ लोगों से बातचीत भी आपकी कराऊंगा कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की और कितनी एक्साइटमेंट चांद के दीदार के लिए। जाहिर सी बात है कि पूरा दिन भूखा रहना पड़ता है और ये इंतजार होता है कि व्रत जब खुले करवा चौथ का, तो उसके बाद कुछ ना कुछ प्रसाद के तौर पर वो ग्रहण करें और व्रत जो है वो संपन्न हो। हालांकि तमाम अर्धांगिनी छत पर जरूर मौजूद है और किस तरह से वो आगे व्रत को संपन्न करने वाली है, किस तरह की पूजा वो आगे होगी, वो तमाम जानकारी ले मेरा कुछ महिलाएं। कितनी एक्साइटमेंट आपको हो रही है? करवा चौथ का व्रत खुलने वाला है, चांद का दीदार होने वाला है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। सब चांद निकलेगा और हम और पूजा करेंगे और अपना व्रत खोलेंगे। हमें बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। तो दोपहर की पूजा थी वो किस तरह की थी? करवा मांगी से हाँ, जैसे दोपहर की पूजा थी वो 4 बजे के बाद में जो होती है, तो हमने तो करवा चौथ माता को सामने करके उनका बाद में हमने चांद का दीदार करा था। ठीक है, चांद का इंतजार है। दिव्या, जल्दी से बता दीजिए आप भी। मैं आती हूँ आपके पास। योगेश, काउंटडाउन शुरू हो गया दिव्या, और आज तो आप भी बहुत अच्छे से सजी हुई हैं दिव्या। करके आज सजी हुई है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना कर रही है। पहले हम बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मुक्तान। मैम, कितना साल हो गया आपको व्रत रखते हुए? 23। तो आज का दिन कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा लग रहा है व्रत रखते हुए अपने पति के लिए, और आज उनका जन्मदिन भी है। तो अब तो 2 पार्टियां होगी है। जरूर। तो कैसा रहा आज का पूरा दिन आपका? बहुत अच्छा लग रहा है व्रत रखकर। कोई इतना नहीं है भी, हमारे में एनर्जी पूरी अभी भी, तो अभी तक चांद निकला नहीं है। हाँ, तब भी एनर्जी पूरी है, तो वेट कर सकते हैं चांद। हाँ जी जरूर। आपका क्या नाम है? आरती। आपका पहला करवा चौथ है? सेकंड है। हाँ। तो 16 श्रृंगार करके आप खड़ी हैं, पति की लंबी आयु के लिए आपने ये व्रत रखा है। किस तरीके से देखते हैं इस व्रत को, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये पति की लंबी उम्र के लिए होता है और हमें भी मौका मिलता है कि इतना सज धज के तैयार रहे और एंजॉय करें अपने पति के साथ, और बहुत अच्छा लगता है। दिस इज प्रीशियस मोमेंट फॉर अस। आपका क्या नाम है? यही रहते हैं? कितने साल हो गए आप ये बच सकते हैं? 12 साल हो गए। अभी चांद निकला नहीं है, कितनी एक्साइटमेंट है चांद निकलने की? बहुत ज्यादा।
मैम आप भी यहाँ पे आई हैं और तैयार होके काफी 12 साल से आप ये व्रत रख रही हैं। 14 तो किस तरीके की आज की तैयारी थी, कैसा आपकी आज दिनचर्या रही है और कुछ ही देर में जो चांद निकलने वाला है? एक्साइटेड, ईगरली वेटिंग फॉर द मून टू कम और बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ मंदिर में आए हैं तो बस इंतजार ही हो रहा है, रोज तो निकल जाता है, आज अभी तक आया नहीं। अभी परीक्षा कर ले रहे हैं चांद? हाँ जी, आज इम्पोर्टेंस है ना। तो आपके साथ आपके पति आए हैं? हाँ जी आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप चार सब? उनके लिए आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव हिम, यही कहना चाहूंगी। कुछ गाना गा के सुना सकते हैं? नहीं जी। आप अपने लिए बताइए। अच्छा लग रहा है जी। मैम आप भी व्रत रहते, कितने सालों से व्रत रख रही हैं? 21 साल से। हाँ, तो आज की कैसी दिनचर्या रही आपकी? अच्छी रही है। तो मैं आपने सुना कि यहाँ पे सभी महिलाएं ठीक है दिव्या, हाँ बिल्कुल, और बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं और मतलब आप क्या कह सकते हैं, इतने प्यारे से सजती हैं महिलाएं। निधि हमारे साथ हैं। निधि, आपने सभी को सुना और आप भी बहुत अच्छे से तैयार हैं एकदम। अब ये बताइएगा कि कितना इंतजार करना पड़ेगा चांद का? काउंटडाउन शुरू हुआ कि नहीं? बस अब 5-7 मिनट और है, उसके बाद में चांद बहुत जल्दी निकल ही जाएगा। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सभी सुहागिन स्त्रियों को जिन्होंने करवा चौथ रखा है, उन सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के अखंड सौभाग्य की प्रार्थना मैं करवा चौथ माता से करती हूँ। ये कामना करती हूँ कि आप अपने सुखी वैवाहिक जीवन को हमेशा ऐसे ही एंजॉय करें और ऐसे ही सालों साल करवा चौथ करती चली जाए। बड़ी अच्छी बात आपने कही। अच्छा, पूजा में हम क्या ध्यान रखें? मिसाल के तौर पर जैसे मुझे जानकारी नहीं है या बहुत से ऐसे लोग होते हैं, एक बड़ा रोल हमारे सिनेमा ने करवा चौथ को बहुत घर घर तक पहुंचाया है, ये बहुत अच्छी चीज है। और कुछ हमारी फिल्में, और अब तो हम सोशल मीडिया के दौर में हैं जिसमें विद इन सेकेंड्स एक क्लिक और एक स्क्रॉलिंग पे हमें सब कुछ नजर आ जाता है। तो किन बातों का ध्यान रखा जाए? देखिए, करवा चौथ के दिन सबसे पहले तो आप ये जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये चतुर्थी का दिन है, तो सबसे पहले तो गणेश जी का दिन है। इसे हम संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं और गणेश जी की सबसे पहले पूजा आराधना करनी चाहिए। हम कोई भी व्रत त्योहार मनाते हैं तो वैसे भी गणेश जी क्योंकि प्रथम पूज्य है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। पर आज चतुर्थी का दिन है, जैसे ये तो करवा चौथ स्पेशल लेडीज करती है, पर कई लेडीज साल की मुख्य सारी चौथे करती है और वो गणेश जी को समर्पित करके करती है। इसलिए आज के दिन सबसे पहले हमारे प्रथम पूज्य देव गणेश जी की पूजा आराधना जरूर होनी चाहिए। दूसरा, करवा चौथ के दिन आप ध्यान रखें कि मिट्टी का करवा जरूर आपके पास में होना चाहिए पूजन में। देखिए, अब ये करवा केवल एक करवा नहीं है, इसे करवा चौथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस करवे का अपना विशेष महत्व है। इसे पंच तत्वों से निर्मित माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। साथ ही करवे को हम गणेश जी का रूप मानते हैं और इसका जो मुख होता है जिससे हम पानी पीते हैं वो गणेश जी की सूंड का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस दिन करवे की पूजा विशेष रूप से हर सुहागिन महिलाओं को करनी चाहिए। अपनी पूजा में करवा जरूर होना चाहिए। दूसरा, 16 श्रृंगार का सामान जरूर होना चाहिए। अगर हो सके तो आज के दिन किसी जरूरतमंद महिला या फिर मंदिर में पुजारी जी की पत्नी को या किसी बुजुर्ग महिला को जो कि सुहागिन हो, उनको 16 श्रृंगार का सामान जरूर भेंट करें। ये आपके सुहाग की लंबी उम्र को जरूर बढ़ाएगा। बाकी विधि विधान हर स्त्री को पता है, हर लेडी को पता है, और सुहागिन महिलाएं जो वर्षों से कर रही है ना, हर जगह का अपना एक अलग रिचुअल्स होता है और उस रिचुअल के अनुसार थोड़ा सा चेंजेस जरूर होता है, परंतु भाव सबके वही रहते हैं कि सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं। अच्छा, मतलब मैं जिस तरह से देख रही थी, पढ़ रही थी, मैंने स्टोरीज पढ़ी कि हरियाणा में कोई और दंत कथा है, पंजाब के लिए कुछ और है, आप वेस्टर्न यूपी आते हैं थोड़ी सी अलग है। और क्योंकि अब तो हर जगह सेलिब्रेट होने लगा है तो हर जगह की अपनी है, बट आपने अच्छी बात कही कि वो जो उसका एक मूल है वो तो सिर्फ प्रेम है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा जब वैलेंटाइन आता है तो लोग कमेंट करते हैं कि ये तो फॉरेन कल्चर है। सो वी कैन से, हम आराम से कह सकते हैं कि ये हमारा वैलेंटाइन है। और ये सिर्फ पति पत्नी तक नहीं, कपल्स भी मुझे लगता है कि रखते हैं अगर किसी रिश्ते में है वो, स्पेशली प्रेम के रिश्ते में। तो अच्छा, दोनों के बीच का बॉन्ड बना रहे,
क्योंकि बड़ा मजाकिया होता है कि आज के दिन तो बड़ी अच्छी सी बॉन्डिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, थोड़ा सुनते हैं, थोड़े नखरे उठा लेते हैं, बाकी 364 दिन तो थोड़ी सी नाराजगी रूठना मनाना रहता है। तो उसके लिए कोई टिप्स दे दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात, जो पति पत्नी का रिश्ता है वो शिव पार्वती की तरह होना चाहिए। बहुत सारे उतार चढ़ाव से ये रिश्ता शिव और माता पार्वती का गुजरा है। एक सन्यासी को गृहस्थ आदमी में परिवर्तित करने वाली माता पार्वती ही है। उनकी तपस्या से प्रसन्न हो भोले शंकर सन्यास को त्याग कर गृहस्थ बन गए, और सन्यास जीवन, वो यही एक उदाहरण देते हैं कि सन्यासी बनना बहुत आसान है पर गृहस्थ जीवन सबसे कठिन है। इसीलिए हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भले कितना भी उतार चढ़ाव से गुजरे, परंतु एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट, एक विश्वास जरूर होना चाहिए। इसीलिए आज के दिन विशेष रूप से करवा चौथ के दिन शिव परिवार की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि सबसे हमारे जितने भी शास्त्र हैं, हमारा हिंदू धर्म है, जो वो सबसे आइडियल कपल के रूप में हम उन्हें देखते हैं। सबसे अच्छा गृहस्थ का उदाहरण ही शिव परिवार का है। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। देखिए, शिव जी के गले में नाग है, ठीक है, और कार्तिकेय के वाहन कौन है? मोर। गणेश जी के वाहन है मूषक, और माता पार्वती के वाहन सिंह है, और इन सब की आपस में शत्रुता है, पर फिर भी एक परिवार में आकर ये सब कैसे तारतम्य तालमेल बनाकर अपने एक साथ रहते हैं, ये ही सबसे बड़ा उदाहरण है कि आइडियल फैमिली का। इसीलिए उन्हें एक अपना आइडियल मानकर अगर आप चलेंगे तो छोटे मोटे उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे, परंतु विश्वास सबसे बड़ी चीज है। एक दूसरे के प्रति विश्वास उनकी तरह ही होना चाहिए। ये आपने मुझे बहुत अच्छी लगी ये जो आपने दंत कथा सुनाई कि विपरीत होते हुए भी कैसे तालमेल बनाते हैं। बड़ी बड़ी अच्छी बात। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं जानकारी होगी। मैं आपके पास आऊंगी निधि, और जैसे ही काउंटडाउन शुरू होगा, चांद दिखना शुरू हो गया, कुछ तस्वीरें अभी जैसे होगा उस पर बात करेंगे। कुछ तस्वीरें आई हैं वो एक बार दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। आप तस्वीरें देखिए, और हम इतनी प्यारी बात आप कहाँ सुन पाते होंगे। ये देखिए तस्वीरें, और आप बहुत रेयरली ऐसे लम्हे आते हैं जब पति पत्नी साथ में यूं एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। अच्छा, कई बार ना प्रदूषण बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता है, इंतजार बढ़ा देता है। ये तस्वीरें शिमला की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे कभी आप गए होंगे शिमला तो आपने देखा होगा यूं भी आपको जो हिली एरिया है कहीं पे लाइट जलती नजर आएगी, फिर थोड़ी दूरी पर तो बहुत खूबसूरत, और उसमें अगर आपको चांद नजर आ जाए तो फिर तो कहने ही क्या। तस्वीरें आकर्षक है। हम दिलचस्प किस्से शेयर कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, और चांद की तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। वैसे तो सब अपने अपने चांद को भी देखेंगे, लेकिन फिर भी चांद जो है, ये देखिए बड़ी खूबसूरत तस्वीरें। तो चांद का दीदार आप कर सकते हैं जी डेली एनसीआर हरियाणा पर, क्योंकि इंतजार तो था इनका। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, हमने शिमला की बात की थी, वहां पर जब नजर आया था तो ये तस्वीरें। और देखिए, हमें तस्वीरें प्यारी तब भी लगती हैं जब हमारे भाव भी वैसे होते हैं। तो ये शिमला की तस्वीर है, तो शिमला में चांद का दीदार, और शिमला में जो चांद नजर आ रहा है वही हम आपको यहाँ बैठे हुए दिखा रहे हैं। तो आप दीदार कर सकते हैं चांद का। और फिर भी एक होता है कि खुद से देखना, तो उसके बाद ही फास्ट जो है खोला जाता है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, बहुत प्यारी है। और जब हम चांद की बात कर रहे हैं तो विजय, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि शिमला से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से शिमला बहुत दूर नहीं है, और आज आप वहां पर मौजूद हैं। चांद तो वैसे विजय आप भी किसी का होंगे ही, तो मैं थोड़ा सा ये भी जानूंगी कि आप कितना इंतजार करवा रहे हैं, जरा आप ये भी बता दीजिए। आप भी सुखना पे ही सेलिब्रेट करेंगे कि नहीं? मेरा सेलिब्रेट सुखना पे नहीं होगा, क्योंकि मैं घर से थोड़ा दूर हूँ इस समय। लेकिन चंडीगढ़ की अगर बात करें तो चंडीगढ़ शायद नजर आ गया है, और लोग जो है काफी यहाँ खुश है। और यहाँ पर हल्का सा चांद दिखाई दिया है, बिल्कुल हल्का सा लाल रंग का चांद दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपने जैसा भी बताया कि शिमला में दिखाई दिया है, और शिमला के
जस्ट साथ में ही चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ में हल्का चांद दिखाई दिया है और पहाड़ियों के पीछे से चांद धीरे धीरे निकल रहा है। लाल रंग का चांद है, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो चंडीगढ़ में भी है, चांद निकल चुका है और चांद को देखकर लोग काफ़ी खुश हो और यहाँ पर कुछ हल्ला कर रहे हैं, लोग अपनी खुशी मना रहे हैं। तस्वीरों में शायद आपको चांद दिखाई दे रहा होगा, पहाड़ियों के पीछे से चांद निकल रहा है और 2-4 मिनट में जो पूरा चांद है वो निकल आएगा। तब तक हम कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। अगर यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो चांद का इंतज़ार कर रहे थे, हम उन लोगों से बात भी कर लेते हैं। मैडम, चांद दिखाई दे गया चंडीगढ़ में जिसका इंतज़ार कर रहे थे? हाँ जी, चांद फाइनली आ गया है। अब हम पूजा करेंगे और बहुत अच्छा लग रहा है कि टाइमली आ गया चांद। पूजा की थाली तैयार कर ली है आपने? हाँ जी, हाँ जी। छलनी भी रख ली है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पति देव को ढूंढ रही हूँ वो दिख नहीं रहे हैं इस टाइम, लाइट्स इतनी पड़ रही है, मैं उन्हीं का ही वेट कर रही हूँ। अच्छा, आप हाँ, बस ये रहे सामने है बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ, बिल्कुल, पहले चांद का देख लो, उसके बाद पति का। नजर आ गया है, पहाड़ियों के पीछे से धीरे धीरे चांद निकल रहा है और जब आप तस्वीरों में देख रहे हैं, महिलाएं छालनी में जो है, छलनी में पहले चांद को देखेंगी और चांद के बाद अपने पति का दीदार करेंगी, छलनी में अपने पति को देखेंगी। और जो पूजा है, जो ये व्रत है, वो इस पूजा के साथ ये व्रत जो है करवा चौथ का, ये पूरा होगा और महिलाओं में ख़ास तौर पर काफ़ी खुशी है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पूजा जो है वो महिलाओं द्वारा यहाँ पर की जा रही है चांद दिखने के बाद। और शिमला के बाद चंडीगढ़ में चांद दिखाई दिया है और धीरे धीरे चांद ऊपर आसमान की ओर भी बढ़ रहा है और महिलाओं का जो इंतज़ार है वो आखिरकार अब ख़त्म हुआ है और चांद दिखाई दे गया और पूजा जो है महिलाओं ने करनी शुरू कर दी है। तो स्टेप बाय स्टेप जो भी जिस तरह से पूजा की जाती है, पहले छलनी में अपने पति का चेहरा देखा जाता है, चांद देखा जाता है और फिर चांद को जल अर्पण किया जाता है। तो वो जो पूजा के सारे जो नियम हैं, जिस तरह पूजा की जाती है, उस तरह से पूजा यहाँ पर महिलाएं जो हैं सुहागनें कर रही हैं और अपने पति की लंबी उम्र की दुआ ईश्वर से कर रही हैं। और जो ये व्रत है अब खुलने का टाइम आ गया और इसके बाद पति जो हैं पानी पिलाकर अपनी पत्नियों का व्रत खुलवाएंगे। इसके बाद जो है पत्नियों का व्रत, ये करवा चौथ का व्रत है जो वो खुल जाता है, यानी पूरा दिन जो होता है पत्नियां बिल्कुल भूखी प्यासी रहती हैं, पानी भी नहीं पीती हैं। और अब ये जो व्रत है वो चंडीगढ़ में महिलाएं जो हैं वो खोल रही हैं और जो पत्नियां हैं वो पति की पूजा करने के बाद, तिलक करने के बाद, जो भी पूजा के नियम है वो करने के बाद अब अपना व्रत खोल रही हैं। और यहाँ पर ये जो आप सामने एक कपल देख रहे हैं और इनका व्रत है वो खुल रहा है चांद दिखने के बाद। तो ये यहाँ पर जितने भी सैकड़ों महिलाएं मौजूद हैं वो इस तरह से अपना व्रत अब खोल रही हैं। बिल्कुल। तो अब मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाना, जिस तरीके से यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो बारी बारी से आ रही हैं और अपना जो व्रत है वो खोल रही हैं। मैडम, आपने व्रत खोल लिया है? हाँ जी। आपने कर लिया है, छलनी में अपने पति का, अपने चांद का दीदार कर लिया है, देख लिया। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो एक और कपल है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, वो भी अपने पति को से छलनी में देखकर चांद को देखने के बाद जो अपने पति की पूजा कर रही हैं और व्रत जो है वो धीरे धीरे महिलाएं जो है यहाँ पर खोल रही हैं। पति अपनी पत्नी को पानी पिलाकर जो है वो व्रत खुलवा रहे हैं और इस तरह चांद दिखने के बाद अब जितनी भी यहाँ पर महिलाएं मौजूद थी, करीब सैकड़ों महिलाएं इस समय सुखना लेक पर मौजूद हैं चंडीगढ़ की, और वो चांद दिखने के बाद अपना व्रत खोल रही हैं। तो काफ़ी सुंदर ये तस्वीरें हैं, एक संस्कृति हमारी दिखा रही हैं, महिलाओं की आस्था दिखा दे रही हैं, पति पत्नी का प्यार आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से कई चीज़ें एक ही तस्वीर में जो है वो दिखाई दे रही हैं और किस तरीके से अब चांद के दीदार के बाद लगातार एक के बाद एक जो महिलाएं हैं वो अपना व्रत खोल रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं
और यहाँ पर महिलाएं हैं जो अपने पूजा पाठ कर रही हैं, व्रत खोल रही हैं, और उनके पीछे जस्ट पीछे जो है वो चांद भी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। सुखना लेक की अगर हम बात करें तो सुखना लेक के बाद जो है वो पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, हिमाचल की पहाड़ियाँ यहाँ से दिखाई देती हैं और उन पहाड़ियों के बीच से चांद निकल रहा है और काफ़ी सुंदर ये भीड़ है यहाँ पर लोगों की, वो बहुत ज़्यादा है। और उन लोगों की जो खुशी है वो भी देखने को बन रही है कि एक त्यौहार को कितनी ज़्यादा खुशी के साथ लोग मना रहे हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति की जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर एक तस्वीरें हैं। और कुछ लोगों से हम और भी यहाँ पर बात करेंगे जिन लोगों ने व्रत खोल लिया है। मैडम, आपने व्रत खोल लिया, सुबह से भूखे पैसे थे और अब व्रत खोल लिया है, चांद भी दिखाई दे गया है, तो पूजा आपने कर ली है। इस त्योहार के बारे में क्या कहें? ये पत्नीव्रता त्योहार है, ये पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और मैं बहुत खुश और एक्साइटेड हूँ कि मेरे पार्टनर ने आज मेरे लिए भी व्रत रखा है। इसमें जो वो पहले था कि पत्नीव्रता शो कर रहे हैं, बट इससे जो है इक्वालिटी भी शो हो रही है कि हस्बैंड वाइफ जो है दोनों इक्वल हैं। अब आपने भी व्रत रखा है पत्नी के लिए, यानी आप भी अपनी पत्नी को उतना ही प्यार करते हैं जितना वो आपसे करती हैं, तो अपनी पत्नी के लिए 2 प्यार भरे शब्द आप अभी उनको बोल दीजिए। वर्ल्ड बेस्ट वाइफ है, ठीक है, और मैंने इसके लिए व्रत रखा है। सेकंड हमारा करवा चौथ है ये, और मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने फर्स्ट टाइम इसके लिए व्रत रखा है और मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि इक्वलिटी भी होनी चाहिए और हम दोनों ने एक दूसरे के लिए व्रत रखा है लंबी आयु के लिए। तो आप भी अपने पति को दो शब्द कह दीजिए। ये बहुत ही स्पोर्टिव है, इनके साथ रह के मैं बहुत खुश हूँ। इन्होंने मुझे लाइफ में अचीव करने के लिए गोल्स वाले बताया है कि हाँ तो PhD कर, ये कर, वो कर। मतलब मैं तो जो थी, मैं एक मतलब लिमिटेड टाइप स्टूडेंट थी, तो ये मुझे हमेशा इनकरेज करते हैं कि नहीं UGC क्लियर करना है, PhD करना है, निशा पढ़ना है, ये करना वो करना। इसलिए मुझे बहुत बेस्ट पार्टनर मिले अपनी लाइफ में। ये बड़ी अच्छी बात हमने देखी विजय। हाँ, ये बड़ी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है कि देखिए दूसरा करवा चौथ है और दूसरे करवा चौथ पे पति ने भी फास्ट रखा और ऊपर से इंस्पायर किया। कई बार बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो सेक्रीफाइस कर देती हैं अपने सपनों का, लेकिन अगर आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाए किस्मत से तो फिर आपके सपने मर नहीं सकते। आप उसे अपने पति की नज़र से, अपनी नज़र से देख के कुछ बहुत बड़ा कर जाती हैं। ये जरूर नजर आया। शरद, जल्दी से तस्वीरें दिखा दीजिएगा, फिर निधि मैं आपके पास आऊंगी कि अब आगे क्या कर सकती हैं हमारी महिलाएं। ये हमेशा प्यार बना रहे, ये जरूरी है। शरद जल्दी से। हाँ, फास्ट खोला दिल्ली की महिलाओं ने कि नहीं? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अभी चांद दिखा नहीं है, लेकिन इनके चांद यहीं पर हैं। इनका दीदार करने के लिए हमारे साथ में महिलाएं हैं। और देखिए, अगर बात करी जाए किसको कितना नंबर देना है, लेकिन यहाँ आज सब वे नंबर टॉप पर रहेंगी क्योंकि आज करवा चौथ का है। जी मैम, किस तरीके से आप चांद का दीदार देख रही हैं, पति का इंतजार कर रही हैं? मैं तो बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लग रही है, तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके निकले। अच्छा, तो किस तरीके से इस व्रत को रखती है मैम? क्योंकि जब आपने देखा होगा कि करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो किस तरीके की तैयारी और गिफ्ट की तैयारी कैसे रहती है मैम? गिफ्ट तो पता नहीं। जी देखिए चेहरों पे। जी मैम, क्या कहेंगे करवा चौथ को लेकर? कितना इंतजार, क्योंकि चांद भी आपका यहीं होगा आसपास? हमारे मेरे अपने चांद भी यहाँ पे और वो चांद भी आने वाले हैं। अच्छा। और बहुत एक्साइटेड रहती हूँ करवा चौथ के फास्ट के लिए। मेरे हस्बैंड सुबह मेरे साथ उठ के सरगी भी खाते हैं और जब मैं पूजा करके आती हूँ तो वो बिल्कुल मेरे सामने मुझे दिखती है। मैम, किस तरीके से देखती हैं आप? क्योंकि चांद का भी बड़ा इंतजार हो रहा है, मुझसे भी आप कह रही है कि चांद कब निकलेगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। नहीं, इसलिए कि सबको बहुत जोर से भूख भी लगी है, थक भी गए हैं और एज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हो भी जाता है। और मैं एक सॉन्ग अपने हस्बैंड के लिए बोलना चाहूंगी। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं। देखिए, यहाँ बिल्कुल ये महिलाएं गुनगुना रही हैं अपने पति के लिए। और हमारे साथ में जो है जो चांद, देखिए मैं चांद दिखाना चाहता हूँ, ये चांद है इनके, बड़े खुश है। जी, क्या इंतजार कर, तो चांद का एक चांद नीचे। भारतवर्ष जो है वो त्योहारों का देश है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं बहुत ही मूल्यवान हैं और उसी में सुहागनों का ये पर्व जो महिलाएं रखती हैं और वो
अपने पति की सेहत के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे उनकी लंबी आयु के लिए ये व्रत रहता है और ये हर वर्ष आता है। और नरेंद्र जी, पत्नी तो रखा है लंबी उम्र के लिए, आपकी पत्नी के लिए क्या गिफ्ट और किस तरीके से लंबी उम्र के लिए आप भी क्या विचार रखते हैं? इनके लिए सब गिफ्ट ही गिफ्ट है और गिफ्ट तो देंगे, मिलते ही रहते हैं, साल भर गिफ्ट मिलते हैं। आज क्या स्पेशल है, 365 दिन गिफ्ट मिलता है। आप बड़े खुश हो रहे हैं। ये त्योहार बहुत खुशियों का त्योहार है। पत्नी का दृढ़ विश्वास, संकल्प और प्रेम अपने साथी के प्रति ये दर्शाता है कि वो बार बार चाहती है कि जन्मों जन्म हमें यही पति मिले। सारा दिन भूखा प्यासा रह के इस व्रत को करना बहुत कठिन कार्य है, जो हिंदुस्तान की नारी शक्ति ही इसे निभा सकती है। और मैंने 2 बार रखा था जी। ये प्रयास किया था कि क्या मैं भी इतनी सहन शक्ति बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो 2 बार मैंने रखा, बहुत कठिन हुआ। बिल्कुल, जो है जो पति हैं वो भी व्रत रखते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर और भी महिलाएं, जी मैम, किस तरीके से इंतजार है चांद का? क्योंकि कई जगह चंडीगढ़ हो, शिमला हो, वहाँ पे चांद निकले, लेकिन दिल्ली में अभी नहीं चांद। सबर नहीं हो रहा है बस अब तो निकलने ही वाला है चांद। मेरा चांद अभी वैसे आ गया है, अब और दूसरे चांद का वेट कर रहे हैं अभी हम। चांद वैसे मेरा चांद आ चुका है, बट अब चांद का, असली चांद का वेट कर रहे हैं, दूसरे चांद का वेट कर रहे हैं। किस तरीके इंतजार कर रही है चांद का? बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आए फटाफट पति के साथ घूमने जाए, डिनर करने जाए बाहर, और गिफ्ट और अच्छे गिफ्ट मिले। लास्ट को तो मिल गया गिफ्ट। लास्ट टाइम एमके की घड़ी मिली थी, इस बार वेट कर रहे हैं क्या मिलेगा। देखा चेहरा कितना खुश है। अगर देखा अच्छा ठीक है शरद, बिल्कुल गिफ्ट्स का भी अपना एक कुल मिलाकर ये आप माना जाता है कि बहुत ज्यादा जो पुरुष होते हैं, जो पति होते हैं, वो एक्सप्रेसिव नहीं होते, खुल के बोल नहीं पाते, लेकिन प्यार जरूर करते हैं। निधि, शॉर्ट में जल्दी से बता दीजिएगा, कुछ जगहों पे तो चांद निकल गया है और कुछ जगहों पे थोड़ा सा इंतजार हो रहा है, लेकिन कुछ बड़ी प्यारी स्टोरीज जो आप भी सुन रही होंगी। ऐसा नहीं है कि पति प्यार नहीं करते, वो थोड़ा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो इतना तो मुझे लगता है कि जो पत्नियां हैं उन्हें थोड़ा दया भाव रख लेना चाहिए कि आप ही एक्सप्रेस कर दिया करो, डिमांड्स कर लिया करो 364 डेज भी। राइट। नीनत जी, मैं एक ही चीज कहना चाह रही हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो छल्ली में हम चांद जो देखते हैं उसका क्या रीजन है। तो देखिए, इसके पीछे बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं हैं, पर मैं ही मानती हूँ कि चौथ के चांद को जैसे एकदम डायरेक्ट नहीं देखा जाता है। और भगवान शिव ने बोला था एक बार कि चंद्रमा के अंदर जो दाग है, उस दाग का जैसे जैसे वो चंद्रमा का आकार बढ़ता है, या चौथ तीज आती है, फिर चतुर्थी आती है, तो चतुर्थी के ऊपर वो दाग एकदम ना दिखे, उसका दोष ना लगे, इसीलिए छलनी में उस चांद को देखा जाता है। दूसरा, हमारे पति को वापस हम छलनी में इसीलिए देखते हैं क्योंकि छलनी में जितने छेद होते हैं उतनी हमारे पति की उम्र लंबी होती है, ऐसी मान्यता है। इसीलिए हम छलनी में हमारे पति का मुख चांद के बाद में देखते हैं। अब आपने जो बात कही कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पति एक्सप्रेस नहीं कर पाते। देखिए, ये त्योहार हम ये सोचे कि इसको हम गिफ्ट से जोड़ें, ये गलत बात है। लेडीज को कई बार ऐसा हो जाता है कि यार उसको गिफ्ट मिला, मेरे को क्यों नहीं मिला। आप ये सोचिए कि आप दोनों के बीच में माधुर्य कितना बड़ा, प्रेम कितना बड़ा। इस त्योहार का मतलब ही यही है कि हम हमारी संस्कृति से जुड़ते हैं, हम हमारे एक दूसरे के संबंधों को और ज्यादा नजदीक लेकर आते हैं। ये एक्सप्रेशन का त्योहार है। भारत में हमारी संस्कृति में कितनी वर्सेटैलिटी है कि हर त्योहार का एक अपना महत्व है और उस त्योहार से हम हमारे रिश्तों को और अधिक मजबूत कर लेते हैं। जैसे रक्षाबंधन का पर्व होता है, वो भाई बहनों का होता है। वहीं ये करवा चौथ का जो पर्व होता है, ये पति पत्नी के बीच के माधुर्य को बढ़ाने का होता है। वहीं माता पिता के लिए भी हम समर्पण भाव दिखाते हैं और हमारे हर रिश्ते के लिए हम त्योहारों से उन रिश्तों को और ज्यादा मजबूती देते हैं। तो आप ये मत समझिए कि आपको क्या गिफ्ट मिला या नहीं मिला। आज मैं भी निर्जल व्रत रख के, करवा चौथ का व्रत करके और आपके सामने उपस्थित हूँ, और यहाँ पर भी अभी तक चांद नहीं दिखा है बादलों की वजह से, इसीलिए मैं भी चांद का ही वेट कर रही हूँ। पर मैं ये मानती हूँ कि हम जब भाव से कोई भी काम करते हैं, चाहे हमारे पति की लंबी उम्र की कामना के लिए हम वो भाव रख रहे हैं और हम कर रहे हैं, तब हमें बिना कुछ सोचे समझे निश्चल भाव से इस व्रत को कर लेना चाहिए। और आज देखिए, मैं आपके साथ में हूँ, मैं सच बताती हूँ कि निर्जल व्रत के बाद में भी
मुझे किसी भी प्रकार की नींद नहीं लग रही है, क्योंकि ये शक्ति है इस व्रत की, ये शक्ति है भगवान भोले शंकर और माता पार्वती की, जो हमें वो प्रदान करती हो कि वो इस दिन निर्जल व्रत रख के भी बहुत खुशी खुशी से इस व्रत को और पर्व को मनाती है। और इसी की वैल्यू हमारे पतिदेव करते हैं, वो हमारे साथ हैं, हमारी वैल्यू कर रहे हैं, हमारे लिए वो व्रत के दिन किसी भी प्रकार से वो एफर्ट डालते हैं कि तूने खाना नहीं खाया, तू भूखी है, वो अपने भाव ऐसे ही प्रकट करते हैं। और कई बार लोग बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, गिफ्ट भी देते हैं, लेते हैं, परंतु गिफ्ट लेने देने से बड़ा है प्रेम का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, जैसे भगवान शिव और माता पार्वती का। ठीक कहा आपने। हाँ वही वो सन्यासी होते हुए योग निद्रा में रहते थे, पर वो माता पार्वती के साथ में उतना ही अटैच थे। जब माता पार्वती भोले शंकर को दिल से याद करती थी, वो प्रकट हो जाते थे, चाहे वो कितनी भी योग निद्रा में हो। तो बस वही रिश्ता, वही भाव, वही विश्वास। बिल्कुल आपने बड़ी प्यारी बात कही और सही बात है। तोहफों से इसका बहुत ज्यादा रिश्ता नहीं है, वो तो एक प्यार है, एक्सप्रेस कैसे हम करते हैं। 2 तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, मैं आपके पास आती हूँ निधि। अमृतसर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और चंडीगढ़ की तस्वीरें तो आपने देखी। चंडीगढ़ में तो सुखना लेक कभी मौका लगे तो प्लीज जाइएगा, जरूर जाइएगा। और आप भी प्लान कर सकते हैं अपना नेक्स्ट करवा चौथ सुखना लेक पर। बहुत प्यारा नज़ारा रहता है। और योगेश हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं। योगेश, चांद नजर आया? बिल्कुल, जैसा कि पता है कि दिल्ली एनसीआर में आजकल स्मोक की बड़ी समस्या चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो दीदार का इंतजार जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में 8:20 के चांद के दीदार का समय जरूर था। ऐसे में वो तमाम सुहागिनें इंतजार कर रहे हैं कि कब चांद का दीदार हो और कब उनके व्रत की तमाम पूजाएं हैं, वो तमाम जो पाठ हैं वो पूरे हो जाएं और चांद को अर्घ देकर अपना जो व्रत है वो पूरा करें। कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जिनको कितना मुश्किल अब ये टाइम और ये काउंटडाउन लग रहा है। जाहिर सी बात है, जब समय का अखबार और न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल जाए कि किस समय चांद निकलने वाला और किस वक्त अर्घ, तो कहीं ना कहीं काउंटडाउन का जो इंतजार है वो बढ़ता जाए, तो कहीं ना कहीं वो एक त्याग और तपस्या का समय वो मेन होता है। किस तरह से एक्साइटमेंट है चांद का दीदार करने के लिए? तो फास्ट बोलने के लिए किस तरह से विशेष कोई बाहर रेस्टोरेंट बनाने के बारे में घर पे सब बता और आप क्या तैयारी करना है, क्या बाहर एक बार गिफ्ट को क्या किस तरह का गिफ्ट रहने वाला है? अभी खाने तो मांगा है, अब मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या कुछ डिमांड अक्सर कहा जाता है कि करवा चौथ पर तमाम जो डिमांड है वो पति की तरफ से पूरी कर दी जाती है? डिमांड तो नहीं करेंगे इसे, मतलब कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, जैसे कि सोने चांदी के। सोना चांदी। जी बिल्कुल, वो तमाम अर्धांगिनी जो यहाँ पर अपने चांद के दीदार के लिए यहाँ पर खड़ी हुई थी, वो तैयारियों के लिए जरूर चली जा चुकी है। हाँ, तो चंडीगढ़ में चांद नजर आया, शिमला में चांद नजर आया, अमृतसर से भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, यानी कि पंजाब और उस तरफ तो चांद नजर आ गया। थोड़ा सा दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण जो है और फिर चांद को भी मौका मिल गया थोड़े से नखरे दिखाने का, तो वो दिखाएगा, ये दिन है आज उसका। लेकिन जो मूल है वो प्रेम है और वो बना रहे, ये बहुत जरूरी है। बहुत ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हमारी महा कवरेज बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ आम लोग नहीं सेलिब्रेट करते, हमारे नेता लोग भी पीछे नहीं है, आपको दिखाते हैं। तस्वीर देखिए, ब्रजेश पाठक, कितनी प्यारी तस्वीरें हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कुछ तस्वीरों को लेके, कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो आर्काइव की जाती हैं भारतीय राजनीति में जब हम बात करते हैं, और पारिवारिक तस्वीरें नेताओं की बहुत कम आती हैं, लेकिन आती हैं तो फिर बहुत खूबसूरत होती हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, कितनी प्यारी तस्वीर है ये। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप देख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने आज अपनी पत्नी के साथ फोटो जो है वो शेयर की अपने ट्विटर अकाउंट पे, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। और ये तस्वीर भी आप देखिए, कितनी प्यारी तस्वीर है ये। और हम तो ज़रूर चाहेंगे कि प्यार के साथ सम्मान, और सम्मान के साथ साथ एक वैभव जिसका हम जिक्र करते हैं, हर पति पत्नी का बना रहे, दोनों के बीच का प्रेम और सम्मान बना रहे। तो ये
तस्वीरें, बड़ी प्यारी तस्वीरें। और ये अमृतसर की तस्वीर आप देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी स्टोरीज हैं। एक बुजुर्ग सर से आपने देखा, उन्हें सुना कि उन्होंने कहा कि मैंने 2 बार कोशिश की कि मैं भी रख सकता हूं या नहीं, लेकिन मैं फेल हो गया। और एक खबर जो आ रही है मेरे पास वो ये है कि दिल्ली में चांद नजर आया है, लेकिन प्रदूषण जो है वो एक लेयर बनाए हुए है, तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे। लेकिन खबर ये है कि दिल्ली में जो हमारी हमें कहें कि महिलाएं सज धज के तैयार हैं, वो अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है लगभग। दिल्ली में चांद नजर आ चुका है, थोड़ा सा धुंधला है लेकिन चांद है, जैसा भी है अपना है। तस्वीरें आपके सामने, और ये दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर आप तस्वीरें देखिए, चांद का दीदार कीजिए और अपना जो व्रत है वो आप खोल सकती हैं। तो ये दिल्ली वालों का इंतजार भी खत्म हो चुका है क्योंकि चांद ने दीदार दे दिया है। बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो जरूर कह रही है कि नहीं, हमारा चांद तो हमारे साथ है, लेकिन फिर भी एक चांद का इंतजार करना पड़ेगा, तो वो भी इंतजार खत्म हो गया है। तो थोड़ा सा धुंधला, ये देखिए चांद, दिल्ली का चांद जो हम आपको दिखा रहे हैं। निधि जी भी हमारे साथ है। निधि जी, इंतजार खत्म हुआ, जल्दी से अपने एक कमेंट दे दीजिए क्योंकि आपको भी जाना है, आपका भी इंतजार था, आप जिक्र कर रही थी। जी, मैं भी कब से इंतजार कर रही थी चांद का, और फाइनली अगर चांद दिख गया है तो मैं भी जाके पूजा कर लेती हूँ। बस मैं इतना ही सभी सुहागिन स्त्रियों को कहना चाह रही हूँ कि आप एक दिन ये सुहाग के पर्व के लिए भूखे रहकर निर्जल व्रत रख के अपनी फीलिंग तो अपने पति को एक्सप्रेस कर देती हैं, परंतु ये फीलिंग केवल एक दिन की नहीं होनी चाहिए। बस आप एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखिए, एक समर्पण भाव एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। और बिल्कुल सही, आपने थोड़ी देर पहले जो इक्वालिटी का एक उदाहरण दिया, कि एग्जांपल दिया कि हस्बैंड ने भी वाइफ के लिए रखा है, वाइफ ने भी हस्बैंड के लिए रखा है, तो ये इक्वालिटी हर जगह होनी चाहिए। हालांकि कई बार कहते हैं कि हस्बैंड, पतियों ने बोला कि हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम इस व्रत को, इतने कठिन व्रत को कर सके, तो ये केवल नारी शक्ति ही है। एक औरत में ही इतनी शक्ति होती है कि वो एक शिशु को भी जन्म दे सकती है और अपने पति के लिए निर्जल व्रत भी वो रख सकती है, और एक बार नहीं 1000 बार रख सकती है। बस अपने पति के ऊपर और पति को पत्नी के ऊपर विश्वास कायम रहना चाहिए। आजकल जो एक बहुत ज्यादा इक्वालिटी और ईगो एक दूसरे के बीच में आ गया है, जिस वजह से बहुत ज्यादा तलाक के केसेस देखने को मिलते हैं, बस वो नहीं होना चाहिए। और वो जब नहीं होगा जब एक दूसरे के प्रति इज्जत, सम्मान और विश्वास का भाव बड़ा होगा, तब कोई ईगो की प्रॉब्लम नहीं होगी और उससे हमारा रिश्ता और ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा। बस अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए आज के दिन जैसे प्रार्थना की है, वैसे आप रोजाना एक काम जरूर करें, भगवान शिव और माता पार्वती के सामने ओम नमः शिवाय कहते हुए उन दोनों पर एक साथ जल चढ़ाएं और उनके रोजाना पति पत्नी मिलकर हाथ जोड़ें, तो ये आपके अखंड सौभाग्य को बनाए रखेगा, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखेगा। बस इसी टिप्स के साथ निधि जी, आपने समय निकाला हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, आपने व्रत रखा हुआ था उसके बावजूद, और आपकी जो एनर्जी है वो देख के लगता है कि हाँ, जो मूल शक्ति है वो प्रेम में ही है और एक पावर है जो आपको इसमें हेल्प कर रही होती है। हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आप दोनों को, आप दोनों पति पत्नी के बीच में प्यार ऐसे ही बना रहे और हम हर करवा चौथ पे आपके साथ चर्चा करें। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी। और ये तस्वीर, आपको भी करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और तस्वीरें बहुत खूबसूरत आपको दिखाते हैं अपने दर्शकों को हम ये तस्वीरें। देखिए कितना अच्छा लगता है जब हम अपने बड़ों को देखते हैं करवा चौथ सेलिब्रेट करते हुए। बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं करवा चौथ की, बड़ी दंत कथाएं हैं अलग अलग तरह की। जैसे मैंने हरियाणा और पंजाब के संदर्भ में आपको बताया था। अच्छा, गेहूं की बुआई होती है, उससे जुड़ी भी एक दिलचस्प कहानी है। फिर मैंने करवा का जिक्र किया था, कैसे उसके पति जब नहाने जाते हैं तो मगरमच्छ जो है वो उसका पैर पकड़ लेता है, वो भगवान के पास जाती है, फिर रिक्वेस्ट करती है और भगवान कहते हैं कि जब तक इसका समय पूरा नहीं होगा मैं इसके प्राण नहीं ले सकता। तब वो कहती है कि आपको नहीं पता कि कितनी शक्ति होती है एक पत्नी में, मैं आपको श्राप दे सकती हूँ। और फिर वो अपने पति के लिए किस तरह से संघर्ष करती है और अपने पति को बचा लेती है। तो बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे मैंने पढ़ी हैं, मैंने सुनी हैं, ऐसे ही आपके सामने भी होंगी।
और विजय और शरद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विजय, अब आप एक बात तो ईमानदारी से बताइएगा, एक्साइटमेंट तो होगी आपके अंदर भी, आपने क्या गिफ्ट खरीदा है अब जरा जल्दी से बता दीजिए। तस्वीरें तो आप दिखाते ही रहेंगे, लेकिन गिफ्ट क्या देने वाले हैं आज आप अपनी पत्नी को और क्या प्रॉमिस करने वाले हैं? देखिए, गिफ्ट तो अभी तक नहीं खरीदा है, क्योंकि जब घर जाना होगा तब गिफ्ट लूँगा। जहाँ तक प्रॉमिस की बात है, तो जिस तरह से सभी जो पति हैं, पत्नियाँ उनसे इतना प्यार करती हैं तो पति भी उनसे करते हैं। और आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि पति एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो बात बिल्कुल सही है कि पति एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन सभी पति प्यार करते हैं, प्रॉमिस भी करते हैं कि वो अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखेंगे, हमेशा उनकी हर बात का ध्यान रखेंगे और जो भी उनके सपने होंगे उन्हें पूरा करने में उनकी पूरी मदद करेंगे। तो इस तरह के प्रॉमिसेस जो है वो पति करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पत्नियां जो हैं वो ज़्यादा अपने प्यार को एक्सप्रेस कर पाती हैं। खासतौर पर इस तरह के जो त्यौहार आते हैं कि पूरे दिन वो भूखे प्यासे रहती हैं और चांद निकलने पर अपनी पति की पूजा करने के बाद वो पानी पीती हैं। तो शायद इस अपना प्यार दिखाने में कहीं ना कहीं पत्नियां जो हैं वो पति से आगे हमेशा रहती हैं और पति उनकी बराबरी शायद ना कर पाएँ इस मामले में, लेकिन फिर भी जो है प्यार जो है वो दोनों तरफ से रहता है। पति भी उतना ही प्यार करते हैं और सभी महिलाएं करवा चौथ के दिन इस बात को महसूस भी कहीं ना कहीं ज़रूर करती हैं कि उनके पति उनसे कितना प्यार करते हैं। बहरहाल अब अभी भी हम सुखना लेक पर ही बने हुए हैं और यहाँ पर जो सेलिब्रेशन है इस त्यौहार का वो अभी भी जारी है। बहुत से लोग यहाँ पर चांद देख चुके हैं, व्रत खोल चुके हैं और भीड़ इस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है वो अभी भी है। कितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और चांद देखने के बाद, व्रत खोलने के बाद भी अभी भी वो यहाँ पर इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे, पतियों से बात कीजिए खास तौर से, और आपने बड़ी अच्छी बात कही। अच्छा, पति एक चीज में तो बिल्कुल उनको हैट्स ऑफ है कि वो नखरे उठा लेते हैं। आपने भी पहले बात ये पूछूंगा कि आपने व्रत रखा है क्या? नहीं, मैंने तो नहीं रखा, बट मेरी वाइफ ने रखा हुआ है जी। अच्छा, ठीक है। तो अपनी पत्नी को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जितना प्यार पत्नियां दिखाती हैं खासतौर पर इस दिन पर, उतना पति तो नहीं दिखा पाते, लेकिन फिर भी आज टीवी पर क्या कहेंगे अपनी पत्नी को? आप कैसे अपना प्यार का इज़हार करेंगे? बस ज़्यादा तो नहीं, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आई लव माई वाइफ मोस्ट। तो कोई गाना गाना 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। थैंक यू। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। आप अपनी क्या है, आप अपनी पत्नी से क्या कहना चाहेंगे? बस आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आपने व्रत रखा था क्या? नहीं, मैंने रखा था। तो उन्होंने तो व्रत रखा, पूरे दिन वो भूखे पैसे रही, ठीक है, आपने नहीं रखा, लेकिन कोई गाना आप अपनी पत्नी को सुनाना चाहेंगे कि मैं इतना प्यार तुमसे करता हूँ? गाना नहीं कहते, हम दिल से करते हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है, आप अपने पति के लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, आई लव यू बस, और कुछ नहीं। तो अगर वैसे कोई बात करें, आप अपने पति कोई बात साझा करनी चाहेंगी जो आपको याद हो, जो आपको बात बेहद पसंद हो अपने पति में? कोई कहानी हो? कहानी तो कुछ नहीं है। क्या पसंद है आपको अपने पति में? इनके व्यक्तित्व में क्या पसंद है? इनकी आदतों में क्या पसंद है? जो ये केयर करते हैं मेरी, वो ज़्यादा पसंद है। बहुत केयर करते हैं। हाँ। तो आपने कोई बात इनको कही हो और उन्होंने मान ली हो, कोई बड़ी बात? ऐसे तो हर बात मानते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिजर्व होते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और वही मुझे नज़र आया। लेकिन हाँ, आप जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो आप भी जल्दी से पहुंचेगा बेहतरीन सा तोहफा लेके, और हाँ, आप एक्सप्रेस कीजिएगा, क्योंकि अब मैं एक फीमेल होने के नाते और हम सबके साथी होते हैं, तो मैं हमेशा इस चीज़ को पसंद करती हूँ कि मुझे बार बार स्पेशल फील कराया जाए, कि मैं रोज़ मुझे स्पेशल फील कराया जाए। तो जब आप ये जब आप कहेंगे ना घर पे जाके, तो आज आप देखिएगा आपको कितना स्पेशल फील होगा। ये हम महसूस नहीं करेंगे तो शायद हम न्याय नहीं कर पाएंगे। शरद भी मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है शरद। मैं बात करूंगी, लेकिन एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं। चंडीगढ़ की तस्वीरें देखिए, एक पति पत्नी एक कपल है और पहले चांद को देखा, फिर अपने पति को देखा, और फुल स्क्रीन दिखाइए तस्वीरें, और फिर उसके बाद अच्छा, ये तस्वीरें भी इतनी ही आ पा रही हैं, लेकिन जैसे ही आएंगी तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आप कई बार जो चेहरे के भाव होते हैं, सब कुछ उसी में होता है, आपको हर बार सब कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है।
तो ये कपल है और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बहुत न्यूली वेड कपल लग रहा है। और अमूमन होता है कि जब पहला दूसरा करवा चौथ होता है तो फीमेल्स में एक फीलिंग होती है कि वो अपनी शादी के जोड़े को रिपीट करती हैं। तो ये कोई गुफ्तगू हो रही है दोनों में। और अच्छा, सिनेमा ने भी बहुत कुछ बदल दिया है हमारी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, और हम लोग बहुत वोकल हो गए हैं, हम बोलने लगे हैं, हम डिमांड करने लगे हैं। तो ये देखिए, शरद आप मुस्कुरा रहे थे तो आपका भी इंतज़ार हो रहा होगा, और मैं देख रही हूँ कि आप तो खूब सारी महिलाओं के साथ हैं, अभी बातचीत कर रहे हैं उनसे। तो ज़रा बताइए मुस्कुराहट का राज। मेरा मुस्कुराहट का राज ये है कि मैं वर्षों से अपनी पत्नी के लिए, लंबी उम्र के लिए व्रत रखता हूँ, और मैं भी इंतजार कर रहा था कि चांद कब निकलेगा, लेकिन अब चांद निकल ही गया है। अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर जनकपुरी में जो है अपने चांद के दिलदार के लिए जो है, क्योंकि ऊपर सामने जो है चांद दिख रहा है और नीचे धरती पर जो है वो अपने चांद के लिए। और यहाँ पर देखिए ये अपने ठीक है, तस्वीरें मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूंगी। तस्वीरें देखिए, और ये तस्वीरें जो आ रही हैं जबलपुर। आइए मध्य प्रदेश में भी देखते हैं कैसे मना रहे हैं करवा चौथ। अच्छा, मूल चीज़ जो है वो यही है कि प्रेम। आप तस्वीरें जबलपुर की देख लीजिए, आप चंडीगढ़ चले जाइए, आप हरियाणा, पंजाब, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, हम यूपी की बात कर रहे हैं, या फिर दुनिया के किसी कोने में जहां भी भारतीय पहुंचे हैं वो अपना कल्चर लेके गए हैं, अपने परंपराओं को लेके गए हैं। तो हर जगह, और जिस चीज पर आपने नोटिस किया होगा, मैं बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही हूं, वो है प्यार और सम्मान। इसके लिए जो है आप ये सोचिए कि किसी भी हद तक व्यक्ति जाता है। अच्छा, एक्सप्रेसिव हो जाइए। मेरे बहुत से साथी हैं जो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी धर्मपत्नियां जो हैं वो इंतजार कर रही हैं। तो ये भी मैं जरूर साझा करूंगी, और हम सब हिस्सा हैं। दिल्ली की तस्वीरें देखिए, शरद भारद्वाज लगातार हमें तस्वीरें जो भेज रहे हैं। ये जो कपल आप देख रहे हैं, इनसे बातचीत भी की थी ये शरद एक्सप्लेन कीजिए। जो है जल पिलाकर जो है व्रत खोला जा रहा है पत्नी का। और ये देखिए, जिसका इंतजार था वो खुशी का पल वो आ गया है। सामने मिठाई खिलाकर जो चांद देखा जा रहा है, चांद के बाद जो दिलदार जो पति से हो रहा है, फिर उसके बाद गिफ्ट। और ये देखिए चॉकलेट से यहाँ जो है व्रत खुलाया जा रहा है, मिठाई है, तमाम ऐसी चीजें हैं। अगर मैं देखा जाऊं तो छलनी में ये देखिए पति को भी जो है एक दूसरे को बधाई दी है, यहाँ पर मिठाई खिला के पैर छुए जा रहे हैं, क्योंकि संस्कार है, संस्कार में सब कुछ दिखाया जाता है। और यहाँ आज ये देखिए, ये व्रत खोल दिया गया है पत्नी का, और यहाँ जो है अब तैयारी जिस तरीके से सभी के चेहरों पर थी। मैम क्या कहेंगे, व्रत खुल गया है जिसका इंतजार था? मैम बहुत खुशी हुई है, सबको बहुत बहुत बधाई। जो मेरे यहाँ पे बहनें हैं, भाई हैं, चंद्रमा निकल गया है, सब अब खाना खाएंगे। और मैं ये दिया अपना तुलसी के आगे रखना जा रही हूँ, और एक थोड़ा 2 लाइनें भी गुनगुनाना चाहती हूँ पति के लिए। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। गंगा मैया रहे, गंगा मैया, ओ गंगा मैया। अब आपने व्रत खुलवाया है, पत्नी का चांद, अभी चांद देख रहे हैं, अभी इंतजार था? हाँ जी, चांद दिख रहा है मेरे को, एकदम क्लियर दिख रहा है। अच्छा, पत्नी को आप चांद दिख रहे हैं? अब पत्नी ने अभी देखना है एक बार चांद। व्रत रखा है? नहीं, मैंने व्रत नहीं रखा। उम्मीद तो है कि एक गिफ्ट तो मिलेगा, क्या सोच के कुछ है विचार? नहीं, गिफ्ट में अभी इनको साड़ी वाड़ी ड्रेस वगैरह सब ले दिया, बाकी इनको भी गिफ्ट देंगे घर जाके, वो सरप्राइज है। या आपकी है? हाँ जी। इतने पति हैं, समझ में नहीं आ रहा। साड़ी तो मिली है। देखिए बिल्कुल मैम, और भी हमारे साथ मैम व्रत खोला है आपने? हाँ जी, बिल्कुल व्रत खोली है हमने, चांद देख के व्रत खोली है। अच्छा, आप कह रही थी कि गिफ्ट मिलेगा। अच्छा, अब नीचे जाके गिफ्ट मिलेगा। लास्ट टाइम मिला था, हर बार मिलता आ रहा है और हर बार मिलता आएगा। आप क्या कहेंगे पत्नी के लिए? पत्नी के लिए पत्नी भी प्यारी है, और ये आज का त्योहार भी बहुत प्यारा है। तो जो क्या कहते हैं, तो त्योहार के लिए सबको बेस्ट विशेस हैं, सब पत्नियों को।
और ये जो हमेशा त्योहार है साथ बना रहे सब जन्मों तक। ठीक है। जन्मों तक साथ बना रहे। तस्वीरें दिखा देते हैं, तस्वीरों से नजर नहीं हटाएंगे। और आपने सुना कैसे एक गीत गाया, एक कपल था, उन्होंने। तस्वीरें देखिएगा, तस्वीरें कितनी महत्वपूर्ण। अब भूख बहुत लग रही है, जिसके फटाफट गिफ्ट खोलेंगे और भूख का इंतजाम करेंगे। बिल्कुल, इनको भूख प्यास लग रही थी, निर्जला व्रत ये रख रही थी। हमारे साथ में और भी महिलाएं रख रही थी, और अभी तो चांद दिख गया आपका। हाँ, अब ठीक है, अब चांद दिख गया, अब हम खा सकते हैं पेट भर के। और बाकी सुबह से तो भूखे हैं ही हम। अच्छा, पति के लिए क्या मैसेज देना चाहती है? बस मेरे पति की उम्र लंबी हो, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, खूब तरक्की करें। सर, आपने व्रत खुलवाया है, आप व्रत नहीं थे, लेकिन अब क्या लगता है कि किस तरीके से व्रत को अब गिफ्ट की बात की जा रही है? ये भारत देश ही है जहाँ पे इस तरह की फीमेल्स और महिलाएं जो हैं पति के लिए व्रत रखती हैं। ये संस्कृति भारत देश में ही है और कहीं नहीं है। और दोनों एक दूसरे की लंबी आयु के लिए कामना करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम प्यार संबंध ये बना रहे और आगे तक चलता रहे। अगले जन्म में भी पति पत्नी का ये प्यार मिले, ऐसा कामना सब लोग करते हैं। ऐसे ही भारतवर्ष के लिए। जी देखिए, ये भी जो है, ये इस जन्म में तो पत्नी अच्छी मिली है इनको, अब इनका इंतजार है। ये क्या कहेंगे सर? जैसा कि आप यहाँ देख रहे थे, सब लोगों के चेहरे पे कितनी खुशी थी इस त्योहार को मना के। और आपने बहुत से लोगों से पूछा गिफ्ट के लिए, तो ये मैंने अपनी पत्नी के लिए स्कूटी नीचे नहीं लाके खड़ी करी है, ये चाबी उसको गिफ्ट दे रहा हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने उनको उनकी मन की इच्छा। मैं देख रहा था कि चेहरा उदास था, पत्नी गिफ्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। नहीं, ये तो पता था मिलेगा, पर सरप्राइज था। सरप्राइज था? हाँ जी। जी, सरप्राइज दिया? जी बिल्कुल सरप्राइज दिया। इन्हें नहीं मालूम नीचे खड़ा हुआ है फूलों से सजा हुआ वो स्कूटी जो है, वो इनकी डिमांड थी, वो मैंने आज पूरी कर दी है। इनको नहीं पता था कि आज मैं करवा चौथ वाले दिन। एक बार चाबी दिखवाइए जरा, ये तो बड़ा एक्सक्लूसिव हो जाएगा। शरद जरा चाबी बोलेगा। मैम जरा चाबी दिखाएं। जी शरद, स्कूटी की चाबी जरा दिखवाइएगा, स्कूटी की चाबी। ये देखिए, ये गिफ्ट मिली है, ये इनका चेहरा। जी फिर से एक बार, कितना चेहरा खुश था कि जब आप सोच रहे थे कि मैं पत्नी को गिफ्ट दूंगा करवा चौथ पे। ये मुझे नहीं मालूम था कि जी टीवी के माध्यम से मैं सारी देश को, पूरे संसार को ये बता चुकूंगा कि करवा चौथ वाले दिन मैं अपनी बीवी को स्कूटी गिफ्ट कर रहा हूँ। ये मुझे अत्यंत खुशी दी है जी टीवी ने। और बीवी को तो हर समय हमने कुछ ना कुछ देना ही है। वो तो हमारे लिए हमारी दुआएं करती है, हमारी लंबी आयु की कामना करती है, तो उसके प्रति हर चीज जितनी ये डिमांड करें। के लिए, लंबी उम्र के लिए क्या करते हैं वो तो शरद, यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कहूंगी, आप उन्हें बताइएगा कि कहा जा रहा है जी परिवार भी इन दोनों का प्यार बना रहे, दोनों पति पत्नी का, और ये हमेशा स्वस्थ रहे। जी परिवार भी इनके लिए शुभकामनाएं भेज रहा है। कहिए इन्हें। आपको शुभकामनाएं दे रहा है कि आपके पूरा परिवार जो यहाँ पर है, जो सुहागिन महिलाएं हैं, जो पति हैं, वो सभी खुश रहे और अगले साल नहीं, 7 जन्म तक आप तक जी परिवार के साथ। इसी प्रकार हम भी जी टीवी के पूरे परिवार को, जिन्होंने ज्यादा प्यार है, जिनके सौजन्य से आज ये कार्यक्रम हुआ है और सारे संसार तक गया है, हम भी उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। जी टीवी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जी टीवी को बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, यहाँ बधाइयों का था। तो जी न्यूज, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा जो है लोगों के घरों में पहुंचा है, और हम तो चाहते हैं कि सभी ऐसे रहें। शरद, हाँ, ये लाइव टेलीकास्ट किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और साधुवाद देती हूँ, क्योंकि आपने भी इसमें बहुत मेहनत करी है और हमने जो सफर किया है, लेकिन आपने भी जो बहुत प्रयास किया हमारे लिए। जी मीडिया के लिए सर। जी मीडिया को बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं हैं मेरी। आगे भी इसी तरह से भारत के सभी त्योहारों को कवर करते रहें, और आप सब लोग, आपके रिपोर्टर्स, आपके संवाददाता, आपके न्यूज रूम में बैठे हुए लोग, एडिटर लोग, सभी को मेरी बहुत बहुत। जी देखिए, शुभकामनाएं तो हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं। और शरद, और आप जल्दी से, आप भी क्या प्लान करने वाले हैं अपने घर के लिए, वो जरूर सोच के रखिएगा। मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि आप भी अपनी धर्मपत्नी के लिए व्रत रखते हैं, तो थोड़े से सवाल जवाब मैं आपसे कर लूंगी, थोड़ा सा रियलिटी चेक में करूंगी कि आप कैसे एक्सप्रेस करने वाले हैं। लेकिन एक्सप्रेस कीजिए। विजय, एक्साइटमेंट तो होगी ना अंदर? मैं थोड़ा सा, मुझे अच्छा ही लगता है कि मैं खुलकर बात करूं, और हम लोग काम में उलझे रहते हैं तो हम अपनी फीलिंग्स तो बता ही नहीं पाते, हम तो सिर्फ सुनते रहते हैं सबकी। तो मुझे लगता है कि विजय और शरद की फीलिंग्स भी पता चलनी चाहिए। तो विजय, एक्साइटमेंट है, घर जाऊंगा,
क्या स्पेशल दूं, पूरे साल भर किस चीज की डिमांड रही? क्योंकि मैं बीइंग अ फीमेल मुझे ये पता है कि आज करवा चौथ है, नेक्स्ट की तैयारी आज से ही शुरू हो जाएगी कि इस बार क्या, लेकिन नेक्स्ट में क्या चाहिए। तो अब आप अपना बताइए, बिना छुपाए और बिना, मैं कहती हूँ आप वोकल होइए, थोड़ा बोलिए अपने लिए। देखिए, जहाँ तक एक्साइटमेंट की बात है तो हालांकि दिन के सब लोग अपने काम में उलझे रहते हैं तो इतना त्यौहार का ध्यान नहीं रहता, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, शाम होती है और उस समय त्यौहार जो अपने रंग में आ जाता है, उस समय लोग काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। और मैं खुद यहाँ पर सुखना लेक पर आया हूँ और करवा चौथ के दिन मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, मैं खुद भी पहली बार आया हूँ और यहाँ का जो माहौल है उससे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ ऐसे लोगों के बीच में आकर पता चलता है कि ये जो त्यौहार है ये कितना बड़ा त्यौहार है और कितना महत्वपूर्ण त्यौहार है। हालांकि आज मैं घर नहीं जा पाऊँगा, लेकिन जब घर जाऊँगा तो फिर से जो है इस त्यौहार के जो भी रस्म रिवाज हैं उन्हें ज़रूर पूरा करूँगा। लेकिन आज जो है वो रस्म रिवाज नहीं हो पाएंगे घर जाकर, लेकिन फिर भी ये जो त्यौहार है ये इतना बड़ा त्यौहार है कि पति पत्नी जैसे अगर नहीं मिल पाते हैं काम काज में या कुछ भी कोई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो प्यार है पति पत्नी का वो बना रहता है। दूर होने पर प्यार जो है वो कम नहीं होता और पत्नियां उतने ही खुशी के साथ और उतनी ही दुआओं के साथ इस त्यौहार को मनाती हैं। जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि खासतौर पर हरियाणा पंजाब ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत से लोग सेना में हैं तो वो नहीं अपने घर आ पाते हैं, तो उनकी पत्नियां भी उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं और अपना जो प्यार है वो दिखाती हैं। और ना सिर्फ करवा चौथ बल्कि पत्नियाँ तो पूरा साल ही अपने पति के लिए जो है वो दुआएं मांगती हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, उनकी सफलताओं की कामना करती हैं, उनके स्वास्थ्य की, हेल्थ की कामना करती हैं। तो इस तरीके से लेकिन जो त्यौहार आता है एक एक्सप्रेस करने का ज़रिया कहीं ना कहीं महिलाओं को मिल जाता है कि वो इस दिन एक्सप्रेस कर पाती हैं अपने पतियों को कि वो उनसे कितना प्यार करती हैं और कितना ध्यान रखती हैं। और हम अभी भी सुखना लेक पर ही मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरीके से माहौल अभी भी है, क्योंकि हालांकि चाँद को निकले करीब आधा घंटा हो गया है, ज़्यादातर महिलाओं ने अपने जो आरती पूजा थी वो कर ली है, लेकिन इसके बावजूद भी माहौल काफ़ी यहाँ पर अच्छा अभी भी है। और अभी भी कुछ महिलाएं जो पहुँची हैं उनको आप देख सकते हैं कि अभी भी कुछ महिलाएं जो आई हैं वो पूजा पाठ में आई हैं और शादी का जोड़ा इन्होंने पहना हुआ। जैसा आपने अभी बताया था कि शादी का जोड़ा पहनकर महिलाएं आती हैं, पूरी तरह से सज धज कर आती हैं। आप लिबास आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, और लिबास को देखकर ही ये अंदाज़ा हो जाता है कि महिलाओं में कितनी ज़्यादा खुशी है इस त्यौहार को लेकर। हम इनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं। आपने व्रत खोल लिया है? जी। तो ये जो आपने जो कपड़े पहने हैं ये क्या शादी का जोड़ा है आपका? जी। तो ये पहनकर होता है क्या? जी। अच्छा, तो सुखना यहाँ पर आने के बाद जी तो यहाँ पर चांद भी निकला हुआ है। ये कपल एक यहाँ पर खड़ा हुआ है और इस कपल के साथ में आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में चांद भी अब चमक रहा है पूरी तरह से। ज़्यादातर लोग जो है पूजा पाठ यहाँ पर कर चुके हैं, व्रत खोल चुके हैं। कुछ लोग जो अभी आए हैं और उनके चेहरों को देखकर, लिबासों को देखकर कह सकते हैं कि उनमें इस त्योहार की कितनी खुशी है। अपने पति को आज क्या कहना चाहिए? कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, लेकिन ये पहला करवा चौथ है और जैसे मैंने कहा था कि हाँ, सुनते हैं। लाइफ में और हमेशा साथ रहें। आप भी अपने पत्नी के लिए दो शब्द कह दीजिए, कितना प्यार करते हैं आप? जीवन भर मुझे इसका बस साथ चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए और मेरी बात सुने। ये मेरी बात ना सुने, मैं इनकी बात सुनूं, ये भी अच्छा है। तो आप भी क्या दीजिए इनको? हाँ, आप भी मेरी बात सुनना हमेशा। तो और भी कुछ कहना चाहते हैं? अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहनी चाहिए। और भी कुछ आप कहना चाहते हैं? वो भी कह दीजिए। बस के लाइफ में और क्या चाहिए पति से, क्या करना चाहते हैं? बस यही है कि साथ रहें हमेशा, किसी और की तरफ दोबारा देखे ना मुड़ के, कि कोई सामने से जा रही हो तो किसी और को देख लिया, हाँ अच्छी लग रही है। तो सुन लिया आपने। जरूर जरूर ध्यान रखेंगे, ध्यान रहता है, ध्यान रहेगा। विजय समय की थोड़ी सी बंदिश है, लेकिन हाँ लास्ट में हम एक चीज कह सकते हैं, ये थोड़ा सा लाइट नोट पे हो गया था कि किसी की तरफ ना देखें। अमूमन विमेंस जो होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, बड़ी डिमांडिंग होती है, तो पूरा फोकस उन्हें अपने ऊपर चाहिए होता है और ये ज़रूरी भी है प्रेम की जब हम बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का, आप लोग जुड़े और आप लोग भी अपना त्यौहार अच्छे से मनाएं और हमारे इस पूरे जी परिवार की तरफ से
सभी को बहुत सारी मुबारकबाद। और हम भी चाहते हैं कि सभी साथ रहें, उनका प्यार बना रहे। और हाँ, प्यार तभी रहता है जब सम्मान रहता है, तो सम्मान का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा अपने साथी का।